नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। जब भी कई लोगों को कमर का दर्द होता है, इसके साथ ही साथ ये जो दर्द है ये पैरों में भी जाता है और कई बार चींटियां भी पैरों में आती है। और सिमिलर यानी इसी प्रकार का दर्द कई बार गर्दन में भी होता है, यानी कि कई लोगों को गर्दन के दर्द के साथ साथ हाथों में भी वो दर्द जाता है और हाथों में चींटियां भी आती है। तो ये क्यों होता है, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जरूर से इस वीडियो को अंत तक के देखिए। आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मायोटोम्स एंड डर्मेटोम्स। सो क्या है ये मायोटोम्स एंड डर्मेटोम्स? देखिए, जब भी हम हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे जो रीढ़ की हड्डियों को देखते हैं, ये एक के नीचे एक लगी हुई होती है और इस एक के नीचे एक लगी हुई स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी है, इसके अंदर से पास होती है हमारी रियल ओरिजिनल स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से नसें बाहर बॉडी में निकलती है और ये नसें फिर हमारे हाथों और पैरों को सेंसेशन पहुंचाती है। और यही कुछ नसें ऐसी भी होती है जो बाहर से सेंसेशन लेके हमारे ब्रेन तक के यानी हमारे दिमाग तक के पहुंचाती है और हमें बताती है कि हमें नेक्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा दिमाग हमें ऑर्डर देता है कि हमें नेक्स्ट एक्शन क्या करना है। तो जो हमारी नसें होती है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व्स, यानी कि इन नसों का काम होता है सारा बाहर का इनपुट, सारा बाहर का मैसेज सेंसेशन के फॉर्म में कैप्चर करके ब्रेन तक के पहुंचाना। फिर हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और दूसरी नसों को ऑर्डर देता है उसके रिलेटेड एक्शन करने का। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर ये होता है जब भी हम कोई गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं, तब जब हम वो गर्म सेंसेशन को महसूस करते हैं तो तुरंत से अपना हाथ पीछे झटक लेते हैं। तो ये क्यों हुआ बेसिकली हमारे नसों के वजह से। तो जो सेंसरी नर्व्स थी उसने पहचाना कि ये जो सेंसेशन मुझे लगा है ये बहुत ही गर्म सेंसेशन है। तुरंत ही ये नस मैसेज लेके हमारे दिमाग के पास गई और दिमाग ने झट से ऑर्डर दे दिया दूसरी नसों को कि अपना हाथ पीछे खींच लो। तो ये जो एक्शन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है और हमें पता भी नहीं चलता और इसीलिए ये ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाता है। अब इसका और कमर दर्द से क्या लेना देना, बताती हूँ। देखिए, जब कमर दर्द होता है, स्पेशली जब हमको स्लिप डिस्क या सियाटिका की जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर जब हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसी प्रॉब्लम होती है बैक रिलेटेड, तो इसमें जो कंप्रेशन यानी जो प्रेशर होता है या तो स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है या तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसों पे पड़ता है। और ये नसें जब दबती है तो इसका फंक्शन ऑल्टर हो जाता है और इसी की वजह से हमें जो हमारा सेंसरी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा सियाटिका में स्पेशली कि जो दर्द है वो पैरों तक के जाता है और कई बार ये दर्द के साथ साथ पैरों में चींटियां आना और पैरों में गर्म महसूस होना या फिर पैर भारी हो जाना, ऐसे सेंसेशंस महसूस होते हैं। तो ये किस प्रकार से ये सेंसेशन होते हैं ये डिटरमाइन करता है कौन से लेवल पे हमारी नसें दबी है और जिस भी लेवल पे नसें दबी होंगी उस साइड के डर्मेटोम्स अफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं डर्मेटोम्स के बारे में। आखिर ये डर्मेटोम्स है क्या? सिंपल एग्जाम्पल में या फिर सिंपल शब्दों में, डर्मेटोम्स यानी कि हमारे स्किन का वो हिस्सा जहाँ पे एक कमर से निकलने वाली नस उसको सेंसेशन सप्लाई करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेंसरी सिम्टम्स यानी कि पैरों में चींटियां अगर आपके साइड के थाई या फ्रंट थाई रीजन में आ रही है तो उस एरिया को जो नस सप्लाई करती है, नस निकलती है लंबर L2 रीजन से। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां होती है जो एक के नीचे एक स्टैक पे लगी हुई होती है, ये
टोटल होती है हमारे गर्दन वाले रीजन में, जिसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रास कहते हैं। 12 होती है थोरैसिक रीजन में, यानी हमारे अपर बैक रीजन में, जिसको हम थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं। 5 होती है हमारे लोअर बैक रीजन में, जिसको हम लंबर वर्टिब्रे कहते हैं। और 1 होती है सेक्रल, जो बेसिकली बहुत सारे 5-6 बोन्स को ज्वाइन करके एक सेक्रम बोन बनता है। तो ये सारी हड्डियां मिलके हमारा स्पाइनल कैनाल यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डियों का एक ढांचा बनाती है। अब इस रीढ़ की हड्डियों के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है और स्पाइनल कॉर्ड हर एक लेवल पे से नसें बाहर निकालता जाता है। ये नसें फिर पास होते होते हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सेंसेशंस और मोटर रिफ्लेक्स यानी वहां से मैसेज वापस लेके ब्रेन तक के पहुंचाती है। जब भी हमें सियाटिका, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क यानी कि स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, इन तरीके की जब प्रॉब्लम्स होती है तब प्रॉब्लम या दिक्कत होती है इन नसों पे, यानी कि ये नसें किसी ना किसी लेवल पे दबी है या फिर इस पे इन्फ्लेमेशन आया है या इसके आसपास सूजन हो गई है और इसी की वजह से इस नर्व्स पे दबाव आने की वजह से हमें ये सारे सिम्टम दिखते हैं। अब हमें कौन से पैरों के हिस्से में ये सेंसरी सिम्टम्स होते हैं या कौन से पैर के हिस्से में हमें वीकनेस महसूस होती है, ये डिपेंड करता है कौन से लेवल पे डैमेज हुआ है। और जो नर्व का हिस्सा जिस बॉडी एरिया को सेंसेशन प्रोवाइड करता है उस एरिया को मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डर्मेटोम्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पैर के, आपके थाइस के फ्रंट के हिस्से में चींटियां आना या सुन हो जाना, इस तरीके के सेंसरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कमर के L2 लेवल पे, यानी कि जो लोअर बैक की जो लंबर वर्टिब्रेज है, जिस मैंने कहा था कि 5 होती है, उसमें से L1, L2, L3, L4 ऐसी, राइट। तो जो L2 लेवल की जो नस है वहां पे दबाव आया हुआ है। तो ये कैसे पता चला? डर्मेटोम एग्जामिनेशन की वजह से। तो डर्मेटोम बेसिकली होता है एक ऐसा सेंसेशन वाला एरिया जो एक नर्व के बेसिस पे फंक्शन करता है। तो डर्मेटोम्स के एक चार्ट्स पहले से बने हुए होते हैं। हर एक नर्व का एक एक एरिया डिसाइडेड होता है और वो नर्व उसी एरिया को सेंसरी सप्लाई पहुंचाती है। और जब भी कोई भी तरीके का पेशेंट हमारे पास आता है ये सिम्टम्स लेके कि मुझे पैरों में झुनझुनाहट या फिर चींटियां आना या फिर पैर सुन हो जाना और साथ ही साथ पैरों में कमजोरी होना, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं 2 टेस्ट की मदद से, जिसको कहते हैं पिन प्रिक टेस्ट और लाइट टच टेस्ट। तो जिस भी एरिया में सेंसरी सिम्टम्स कम दिखे हैं, जो एरिया, जो पैटर्न पता चलती है, उस पर से डॉक्टर को ये पता चलता है कि कौन से लेवल पे नर्व डैमेज हुआ है या फिर नर्व पे कंप्रेशन हुआ है, और उसी के आधार पे फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। उसी प्रकार जब हमें मसल वीकनेस में भी पैटर्न देखने मिलते हैं, जिसको कहते हैं मायोटोम्स। मायोटोम्स का मतलब है वो सारे मसल्स जिसको एक नर्व सप्लाई करती है। जो भी सारे मसल्स है, जिसकी ताकत है, जिसका एक्शन है, वो सब एक नर्व पे निर्भर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। जब भी इस नर्व पे दबाव पड़ेगा तो इस नर्व से सप्लाई होने वाली सारे मसल्स अफेक्ट हो जाएंगे और इसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। और इसीलिए मायोटोम्स भी चेक किए जाते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के समय, ये पता करने के लिए कि कौन से लेवल पे दिक्कत है, यानी कि कौन से लेवल पे पेशेंट को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम है या कोई भी स्पाइन रिलेटेड इंजुरी या फिर स्पाइन रिलेटेड इश्यू की प्रॉब्लम है। तो मायोटोम्स की टेस्ट की जाती है मसल स्ट्रेंथ की टेस्ट की मदद से, यानी कि पेशेंट के हर मसल्स के फंक्शन को जांच किया जाता है, जो यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, और उसकी वीकनेस को पता करने के लिए ये टेस्ट की जाती है। और जिस जिस मसल में जिस जिस पैटर्न में वीकनेस देखने मिलती है, वो पैटर्न से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से लेवल में प्रॉब्लम है या दिक्कत है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें मायोटोम्स और डर्मेटोम्स दोनों इफेक्ट होते हैं। वो है सबसे पहली सियाटिका।
आपने तो नाम सुना ही होगा, सियाटिक नर्व कंप्रेस होने की वजह से पैरों में पेन तेज जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है और पेशेंट सेंसरी सिम्टम्स भी कंप्लेन करते हैं। लेकिन कई बार ये सियाटिक नर्व कौन से लेवल पे प्रॉब्लम दे रही है और इसका रूल आउट करने के लिए इन टेस्ट मायोटोम और डर्मेटोम एग्जामिनेशन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ शिंगल्स, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो नसों में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो और ये स्पेशली जो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो नसें निकलती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो शिंगल्स में भी ऐसे सेंसरी सिम्टम्स दिखते हैं जिसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मायोटोम्स और डर्मेटोम्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ पेशेंट को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तब भी मायोटोम्स डर्मेटोम्स अफेक्ट होंगे। हर स्लिप डिस्क के पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि दर्द पैरों में जाएगा, हर स्लिप डिस्क के पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि उसको सेंसरी सिम्टम्स आएंगे। ये सारा निर्भर करता है कितने लेवल का डैमेज और कंप्रेशन उस नर्व पे हुआ है। लेकिन अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ये भी एक स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कमर दर्द का कारण हो सकती है। साथ ही साथ कई बार कई लोगों को एक्सीडेंट की वजह से या फिर गिरने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, यानी कि जो सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड का वहीं डैमेज हो जाता है और पूरा बॉडी का निचला हिस्सा जो है ये पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसे समय में भी जैसे जैसे रिकवरी आती है वैसे वैसे ये डर्मेटोम्स और मायोटोम्स रिकवर होना शुरू करते हैं और ये साइंस देना शुरू करते हैं कि कितनी रिकवरी कहाँ पे हुई है। ये भी पता चलता है इस डर्मेटोम और मायोटोम के एग्जामिनेशन की मदद से। और कई बार जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमर का दर्द होता है या फिर कोई पेशेंट जब कोई सर्जरी के लिए जाता है जिसमें पैरों को सुन्न करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जो ब्लॉक दिया जाता है जिसको एपिड्यूरल ब्लॉक कहते हैं, इसके डिटर्मिनेशन, इसका इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए भी डर्मेटोम और मायोटोम एग्जामिनेशन यूज़ किए जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसके बारे में जान के हमें क्या मिलेगा। मेरा उद्देश्य है इस चैनल से मैं आपको इतनी ज़्यादा आपके हेल्थ के रिलेटेड जानकारी दे दूँ, आपको इतना अवेयर बना दूँ ताकि आप लॉजिकली डिसीजन ले पाओ आपके हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड। आप आपके डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके एक सही ट्रीटमेंट और बेहतर ट्रीटमेंट लेके आए, और उसी के लिए इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं अब आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, अगर आपको लंबर रेडिकुलोपैथी या लंबर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें दर्द जो है वो पैरों में या हाथों में जा रहा है, तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अगले वीडियो में। तो मेरे अगले हफ्ते के वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। उसी बात पे आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते। धन्यवाद।